अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप चिकन पुलाव बिरयानी घर में किस तरीके से तैयार कर सकते हो। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है 1.5 किलो के करीब चिकन है। 1.5 किलो मेरे पास चिकन है और 1 किलो मैं उसके अंदर जो चावल है वो शामिल करूंगी। अगर आपके पास 1 किलो चिकन है तो आप जो है मिकदार आधा किलो आप इसके अंदर दही शामिल करेंगे। अगर आपके पास 1 किलो चिकन है, अगर आपके पास 1.5 किलो चिकन है तो फिर आधा किलो से थोड़ी सी मिकदार आप दही की जो है ज्यादा कर लोगे। आधा किलो दही शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच जो है इसके अंदर लेमन जूस के शामिल कर दिए हैं। लेमन जूस के शामिल करने के बाद 8 से 10 अदद मेरे पास सब्ज मिर्ची हैं वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। सब्ज मिर्ची शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया, सब्ज धनिया शामिल करूंगी। सब्ज धनिया शामिल करने के बाद हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर सफेद जीरा पाउडर शामिल करेंगे। इन सब की मिकदार 1 खाने के चम्मच के बराबर है। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है धनिया पाउडर शामिल करूंगी। खुश्क धनिया पाउडर जो है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। उसके बाद हम इसके अंदर सौंफ का पाउडर शामिल करेंगे। उसकी मिकदार भी हम 1 से 1.5 खाने के चम्मच के बराबर रखेंगे। उसके बाद हम हशाश का पेस्ट जो है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हशाश को अपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है क्योंकि उसके अंदर रेत बहुत ज्यादा होती है और उसकी मिकदार हम 2 खाने के चम्मच जो है वो रखेंगे। पानी के साथ मैंने सिलबट्टे में थोड़ा सा पानी डाला था और उसके अंदर मैंने हशाश को शामिल किया था और इस तरीके से मैंने एक क्रीमी सा पेस्ट बना लिया था। उसके बाद मैं 1 चाय का चम्मच जो है इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करूंगी। उसके बाद हम इसके अंदर नमक को शामिल कर देंगे। सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद कम से कम इसको 3 घंटे के लिए आप इसकी मैरिनेशन करेंगे। 3 घंटे के लिए आप इसको रख देंगे। चावल पकाने से पहले 3 घंटे के लिए आपने इस तरीके से चिकन के ऊपर सारी चीजों को मिक्स करके आपने रख देना। अगर 3 घंटे के लिए आप नहीं रख सकते तो कम से कम 1 घंटे के लिए आप इसको जरूर रखें। 5 से 6 चम्मच हम सिर्फ कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। 5 से 6 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद जो हमने मैरिनेशन करके अपना चिकन रखा था मैरिनेट करके 3 घंटे के लिए, उसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको हम अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है हम इसको पकाएंगे। पहले हम आंच को थोड़ा तेज रखेंगे। जब आंच जो है इसको थोड़ा सा ये जो है गर्म हो जाएगा जब और पकने लगेगा तो हम आंच को जो है मध्यम कर देंगे। आंच को मध्यम कर देंगे और उसके मध्यम आंच के ऊपर हम इसको रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। हम इसके अंदर कुछ भी मजीद शामिल नहीं करेंगे। ये चिकन का जो अपना पानी होगा और दही का जो पानी होगा ये बिल्कुल उसी के अंदर ही पकेगा। हम इसके अंदर मजीद कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। जितनी देर में हमारा चिकन तैयार हो रहा है हम जो है अपने चावल भी तैयार कर लेते हैं। चावल तैयार करने के लिए आप क्या करोगे, एक बड़े साइज का आपने बर्तन ले लिया। बर्तन लेने के बाद उसके अंदर 8 से 10 अदद जो बड़े खाने के चम्मच होते हैं बस उतना आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर कुकिंग ऑयल को यूज करने के बाद तेजपात मैंने डालने हैं, लौंग डालने हैं, दालचीनी मैंने डाली है, सब्ज इलायची मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है और साबुत गरम मसाला थोड़ा सा शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर पानी को शामिल कर दूंगी। पानी की मिकदार फिर आप अपने चावलों के मुताबिक रखेंगे। मैं 1.5 किलो के करीब मेरे पास चिकन है और 1.5 किलो चिकन के अंदर मैं 1 किलो के करीब जो चावल है वो मैं पकाने लगी हूँ। आप फिर जिस हिसाब से आपने अपने चावलों की मिकदार रखी है उस हिसाब से आपने पानी डाल लेना क्योंकि इसी पानी के अंदर ही चावल पकेंगे। हम पानी को बाहर नहीं गिराएंगे, फेंकेंगे नहीं। बिल्कुल जैसे पुलाव पकता है बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। जब पानी आपने डाली है तो आपके पास जो है आधी प्याली के करीब डार्क ब्राउन प्याज होनी चाहिए और डार्क ब्राउन प्याज आपने एक बड़े साइज का आपने प्याज ले लेना है और 1 प्याली के करीब आपके पास प्याज होनी चाहिए और आधी प्याली आपने चावलों के अंदर शामिल करनी है और आधी प्याली आप चिकन के अंदर भी शामिल करेंगे। प्याज को शामिल करने के बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे कि हमारा पानी जो है अच्छे तरीके से बॉयल होने लगे। जब बॉयल होने लगेगा तो हम इसके अंदर जो है चावल शामिल कर देंगे। पानी मेरा जो था वो बॉयल हो रहा था, मैंने इसके अंदर चावल को शामिल कर दिया। बिल्कुल जैसे आप पुलाव बनाते हो बिल्कुल उसी तरीके से आप इंतजार करेंगे।
आंच को आप थोड़ा तेज कर दोगे ताकि आपके चावल जो है अच्छे तरीके से पानी जो है खुश्क हो जाए। और फिर चावल को आप जो है बिल्कुल पुलाव की तरह आप दम के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल हम इसको रेडी करेंगे पुलाव की तरह। अब हम चिकन की तरफ आ जाते हैं और जो आधे प्याली हमने प्याज थे वो हमने अपने चावलों में शामिल कर लिए थे और आधे प्याली जो हमारे पास बच के थे वो अब हम चिकन के अंदर शामिल करेंगे। चिकन को आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, चिकन के अंदर जो है थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए, थोड़ा सा जो है उसको उसके अंदर आपको पानी होना चाहिए, बिल्कुल आपने उसको जो है ड्राई नहीं करना। चिकन मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एक चम्मच के बराबर, एक चाय वाले चम्मच के बराबर गरम मसाला पाउडर शामिल करूंगी। और चिकन आप देख सकते हो मेरा बिल्कुल ड्राई नहीं है, इसके अंदर हल्का सा जो पानी है वो नजर आ रहा होगा आपको। उसके बाद इसके अंदर मैंने जो है एक मुट्ठी भर के सब्ज धनिया का डाला और एक मुट्ठी के करीब मेरे पास जो है पुदीना था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम चिकन के ऊपर इसकी लेयर्स लगाएंगे। अब हमने क्या करना है, जो चावल हमने तैयार किए थे हमने इस चिकन के अंदर उनको शामिल करना है। मेरे पास जो 1.5 किलो चिकन था वो सबसे पहले मैंने एक बर्तन के अंदर उस चिकन को अच्छे तरीके से फैला लिया है। अब जो मेरे पास चावल थे वो चावल सारे मैं इस चिकन के ऊपर शामिल कर दूंगी। एक कप का चौथा हिस्सा जो है आप कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल कर देंगे और उसके बाद आप जर्दा रंग जो है इसके ऊपर डाल देंगे। और जर्दा रंग को मैंने दूध के अंदर शामिल किया, मिक्स किया और उसके बाद मैं इसके ऊपर इसको डाल दूंगी। उसके बाद आपने पहले आंच को फुल कर देना है, तेज कर देना आंच को। 2 से 3 मिनट के बाद जब आपको लगे कि अच्छे तरीके से स्टीम बन चुकी है तो फिर आपने आंच को जो है बिल्कुल मध्यम कर देना है और ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट बस आपने इसको दम के ऊपर रखना है। उसके बाद आपके चावल जो है बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे। इस तरीके से आपकी चिकन पुलाव बिरयानी जो है तैयार हो जाती है, जो कि इतनी ज्यादा स्पाइसी नहीं होती जैसे बिरयानी होती है, लेकिन इसका टेस्ट जो है आपको पुलाव जैसा भी फील होगा और बिरयानी जैसा भी फील होता है। खुश रहें, इससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।